नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात करूंगी कुंडली के सेकंड हाउस में अगर राहु है तो राहु क्या रोल प्ले करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड हाउस में अगर राहु है तो सेकंड हाउस क्या इम्पोर्टेंट करता है। सेकंड हाउस हमारी वेल्थ है, हमारी वाणी है, हमारी फैमिली वैल्यू है और हमारी डिजायर्स है। वहां से हमारी आंख, हमारे बोलने के तरीके का पता चलता है। अगर किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में राहु है, पहले बात तो हम राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं। ये जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ होते हैं, ये जिसके साथ भी युति बनाते हैं, ये उसकी क्वालिटी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर सेकंड हाउस में राहु है तो राहु क्या रोल प्ले करे, लेकिन राहु अपना छाया ग्रह होने के कारण भी अपना एक कारागार काम करता है। सेकंड हाउस का राहु अपने आप में एक एबिलिटी लिए हुए होता है। वहां से व्यक्ति के एम्बिशंस के बारे में पता चलता है कि क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली, हमारी वैल्यूज के बारे में बताता है। ऐसे व्यक्तियों को पैसे कमाने की भूख बहुत होगी, उनकी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती होगी। ऐसे व्यक्ति को फैमिलीज वैल्यूज का पता होगा कि उसकी फैमिली की क्या वैल्यू है। उसको वेल्थ का शौक होगा, चाहे वो कितना भी पैसा कमाता हो, लेकिन उसकी वो डिजायर जल्दी से कंप्लीट नहीं होती। वहां से उसकी सेविंग का भी पता चलता है। व्यक्ति कमाने के साथ साथ अपनी सेविंग, खर्चे के साथ साथ अपनी सेविंग के बारे में भी ध्यान रखता होगा। धन को अर्जित करने में का कितना भी कमा ले, मगर इच्छा उसकी कभी तृप्ति नहीं होती है। लेकिन राहु सेकंड हाउस में परिवार का बिखराव शो करता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने चाइल्डहुड टाइम में, यानी कि अपने चाचा दादा यानी कि इन फैमिलीज के साथ ना रहकर, कुटुंब में ना रहकर उनसे अलग रहा हो, या उसका किसी तरह से बिखराव हो चुका हो। कोई रीजंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन हो सकती है या एनीथिंग एल्स, कुछ भी। उसके पिता की जॉब का रीजंस भी हो सकता है, या कुछ कई बार बच्चों को हम हॉस्टल्स में भी भेज देते हैं, ये भी एक रीजंस हो सकता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति की आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। उसकी आंखों में इतना अट्रैक्शन होता है कि वो जिसे भी देखता है तो वह व्यक्ति उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके बोलने में आकर्षण होता है। लेकिन अगर वो किसी गलत प्लेनेट के साथ बैठ जाता है, चाहे उसका एनिमी हो उस हाउस का, तो हो सकता है ऐसे बोलने के लहजे में तहजीब ना हो। उसके बाद उसकी आंखें, ऐसे व्यक्ति को मोस्टली आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। और राहु की कंडीशन अच्छी हो तो व्यक्ति अट्रैक्टिव भी काफी होता है, लेकिन उसे किसी न किसी तरह का नशा करने की हैबिट भी होगी, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी नशा करता हो। वहां से राहु का एक्सेप्ट 6th हाउस पे जाता है। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस हमारा एनिमी का हाउस भी है, हमारा कंपटीशन है, हमारा लॉन है, हमारी क्राइम भी है, हमारा पोल्यूशन भी है और हमारे एनिमी कोर्ट केसेस भी हैं। और वहां से हमारी डिजीज के बारे में भी पता चलता है। उसका फ्रेंड्स का हाउस भी है वो हाउस, तो उसकी कंडीशन अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन उसके आगे घुटने टेकते होंगे। उसके बाद अगर आप वहां पे देखेंगे कि उसे किसी लॉन का टेंशन नहीं होगा, उसे किसी प्रकार का क्राइम नहीं होगा, वो सब उसके फेवर में होंगे। उसके फ्रेंड हाउस भी है तो वो गुड है, माइंड है। उसके दुश्मन उसके सामने टिकते नहीं होंगे, उसके फेवर में ही बात करते होंगे। वो जिन लोगों से भी मिलता होगा सब उसके फेवर में ही होंगे। उसे उस हाउस से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। उसके बाद राहु का एक्सेप्ट जाता है 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस ओकल साइंस भी है, तंत्र मंत्र भी है और आपके ससुराल भी है, आपके लाइफ पार्टनर का धन भी है और आपके डेथ भी है। और उसका वहां पे संबंध अंडरवर्ल्ड से भी है, जेम और ज्वेलरी से भी है। वहां पे उस व्यक्ति का फोकस नहीं बैठता है क्योंकि वहां पर केतु है, और केतु जहां होता है उस हाउस से डिटैचमेंट होता है। तो राहु पूरी
राहु केतु वहां पे होने की वजह से राहु अपना फोकस उस पर नहीं दे पाता। उसके बाद राहु देखता है 10th हाउस को। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है, हमारा वर्क प्लेस है, हमारा बिजनेस भी, हमारा बॉस का हाउस भी। तो ऐसा व्यक्ति उस हाउस से रिलेटिव जितनी भी चीजें हैं उन सब के प्रति जागरूक होगा, उसे उस हाउस से रिलेटिव सभी चीजों में इंटरेस्ट होगा, उसको अपने नेम एंड फेम से भी प्यार होगा, अपने ऑफिस में के कामों में भी वो इंटरेस्ट लेता होगा, ऑफिस के लोगों से उसका जो है बात करने का तरीका, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उन हाउसेस से उसमें इंटरेस्ट होगा। राहु अपने आप में कंप्लीट है। जहां आपकी डिजायर खत्म हो जाती है वहां पे आप अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं, और जब आप अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं तो वहां से आपका फोकस इनकम्प्लीट शुरू हो जाता है, क्योंकि आप राहु क्या है, राहु डिजायर्स है। तो राहु का एक्सेप्ट जिस हाउस पे जा रहा है वहां से आपकी डिजायर शो हो रही है, और जब आप उस हाउस से रिलेटेड डिजायर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप एक एम्बिशियस पर्सन भी बन जाते हैं। कि राहु का काम क्या है, राहु एम्बिशियस है, उसको एम चाहिए लाइफ में, उसे फोकस चाहिए, और जब आपका किसी चीज पे फोकस होता है तो आप उस चीज के लिए उसको पाने की चाहत आपकी बढ़ जाती है। राहु अपनी डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को वैल्यू दे रहा है, अपने ऑफिस को वैल्यू दे रहा है, अपने इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है। जहां जहां उसका एक्सेप्ट जा रहा है उसके सोचने का नजरिया चेंज हो रहा है। वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देगा, सेविंग पे ध्यान रखेगा, उसकी वेल्थ को वैल्यू देगा। राहु अपने आप में एम्बिशियस, वो अपने एम्बिशियस को कंप्लीट करेगा, और अपनी एम्बिशंस को कंप्लीट करते हुए कई बार हम कुछ अच्छी चीजें भी करते हैं, कुछ बुरी चीजें भी करते हैं। इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आप अपनी किसी भी एम को पूरा कर रहे हैं तो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना काम कीजिए, तो वो जर्नी अच्छी होती है। लाइफ में बहुत सी चीजों पे फोकस जाता है राहु का। राहु अपनी फैमिली की वैल्यू समझता है, उसे पता है कि फैमिली की वैल्यू क्या है। ऐसे व्यक्तियों की संतान, कन्या संतान होने का भी योग उनकी कुंडली में जरूर होता है, या इनकी कुंडली में कन्या होती ही है इनके भाग्य में। राहु क्या है, राहु फैमिली भी शो करता है। हो सकता है इनकी फैमिलीज के जो लोग वो बाहर विदेश में भी सेटल हैं, क्योंकि वो फैमिली से डिटैचमेंट भी, फैमिली वहां से है तो कुछ ना कुछ रीजंस हैं जो अपनी फैमिली से हो सकता है वो दूर हो। ऐसे लोगों की जो आंखें हैं वो अट्रैक्टिव है, न देखने का नजरिया उनका बताता है कि वो किस लेवल का सोचते हैं। आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, आपकी इम्पोर्टेंस, इन चीजों से ही पता चलती है कि आप कितनी केयरिंग हैं। राहु वहां पे अपनी फैमिली, अपनी वेल्थ, अपनी सेविंग, अपनी लैंग्वेज, इन सब चीजों के लिए सेविंग कर रहा है। उसे वो सब चीजें लाइफ में चाहिए, तो वो इन्हीं चीजों के लिए अपने एनिमी से भी फाइट कर सकता है, अपने ऑफिस में भी, अपने हर तरह से उसको अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस का पता होता है। लेकिन वो हाउस हमारी वाणी का कारण है। कई बार ऐसे, अगर मैंने कहा ना, डिपेंड ऑन द प्लेनेट, अगर उस हाउस का प्लेनेट एक अच्छा और सौम्य प्लेनेट है तो ऐसे व्यक्ति किसी से बात भी करते हैं, वो अपनी बात को भी कह देते हैं और इतने मीठे ढंग से बोलते हैं कि सामने वाले को पता, एहसास नहीं होता इस बात का। अगर वहां पे कोई कुर प्लेनेट है तो उसके बोलने के लहजे में भी तहजीब नहीं होगी, नशा भी करता होगा, उसकी सोच में भी चेंजिंग आ जाएगी। इसलिए राहु अपनी फैमिली के बारे में अगर किसी अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा है तो वो सोचेगा, लेकिन राहु वहां पे बैठ के अपनी फैमिली को फुल इंपॉर्टेंस देता है, अपनी वेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहा होता है।
मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता दी।